वेलकम टू माय चैनल एचपी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं प्रॉस्पेक्ट। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें अर्थ डिस्ट्रॉय होने के बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे अब लोग काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गए थे और वो सभी अब दूसरे दूसरे प्लैनेट में जाकर के अपनी लाइफ का गुजारा करते थे। वहीं पे हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम डेमन होता है और डेमन की एक बेटी होती है जिसका नाम सी होता है। और अब अर्थ तो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, इसीलिए अब डेमन और सी ये दोनों स्पेसशिप में ही रहा करते थे और अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे यहाँ। तभी हम देखते हैं कि डेमन की जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो काफ़ी ख़राब होती है और सी की मदर जो कि काफ़ी पहले मर चुकी थी, इसीलिए डेमन ने ही अपनी बेटी सी को बचपन से पाला होता है और वही हमेशा से सी का ख्याल रखते थे। और डेमन जो कि एक प्रोफेशनल ट्रेजर हंटर होता है और इसी के साथ डेमन को एक टास्क दिया जाता है कि वो कुछ ऐसे प्लैनेट्स पे जाए जहाँ पे एलियंस रहते हैं और वहाँ जाकर के वो कुछ डायमंड्स को लेकर के आए। तभी हमें अब उन डायमंड्स के नाम बताया जाता है जिनका नाम ओरिकल्स होता है और जिस जगह पे डेमन को उन डायमंड्स को लेने जाना था उस जगह का नाम क्वीन स्लेयर था। और ये जगह एक काफ़ी खतरनाक प्लैनेट भी थी क्योंकि उस प्लैनेट पे काफ़ी सारे एलियंस रहते थे जो कि काफ़ी खतरनाक होते हैं। वहीं अब हम दूसरी तरफ डेमन को देखते हैं जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं होती है, लेकिन और उसे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्री करना ही पड़ता है। और रियल लाइफ में इन डायमंड्स और ओरेकल की कीमत काफ़ी ज़्यादा थी जिससे कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा अमीर बन सकते थे। ये तो अब अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए ये रिस्क ले लेते हैं और अब ये लोग ग्रीन मून पर आ जाते हैं। और अब डेमन और सी दोनों एक स्पेसशिप में बैठ करके ग्रीन मून के सरफेस भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद इनका स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये लोग क्वीन स्लेयर जगह पे नहीं पहुँच पाते हैं, जबकि ये लोग किसी और लोकेशन पे चले जाते हैं और इनका स्पेसशिप जो कि क्रैश हो जाता है। लेकिन स्पेसशिप जब क्रैश हुआ था तब उसमें डेमन और सी को बिल्कुल चोट नहीं आई थी और वो लोग बिल्कुल ठीक होते हैं। अब ये दोनों स्पेसशिप से बाहर आते हैं और स्पेसशिप से बाहर आने के बाद ये लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे इन्हें अब मून फॉरेस्ट दिखता है जो कि काफ़ी सुंदर होता है। कि अब हम सी को देखते हैं जिसके लिए ये सब कुछ एक नई चीज़ थी, इसलिए वो यहाँ पे रहना चाहती थी, एनवायरनमेंट में जीना चाहती थी। लेकिन यहाँ पे डेमन को पता होता है कि ये फॉरेस्ट इंसानों के लिए नहीं है, इंसानों की जान के लिए यहाँ पे खतरा है और इन लोगों को यहाँ पे सांस लेने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए इन लोगों को अपने साथ हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर रखना पड़ता है। इसीलिए अब डेमन और सी ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ही इस फॉरेस्ट में घूमने लगते हैं और अपने डेस्टिनेशन वाली जगह पे जाने की कोशिश करते हैं। अब काफ़ी दूर चलने के बाद डेमन को फाइनली अब वो जगह मिल ही जाती है जहाँ पे वो ओरेकल डायमंड यानी कि वो कीमती डायमंड होता है जिसे ये लोग यहाँ पे लेने के लिए आए होते हैं। और डेमन जो कि इस चीज़ का प्रोफेशनल होता है, इसलिए वो बहुत ही आराम से ओरेकल डायमंड को बाहर निकालता है क्योंकि वो ओरेकल डायमंड जो कि ज़मीन के अंदर दफना। इसी के साथ डेमन अब उस ओरेकल डायमंड को बाहर निकालता है। तब हम देखते हैं कि ओरेकल डायमंड जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है और उसकी मार्केट में कीमत जो कि करोड़ों से भी ऊपर होती है। और ये डायमंड इतना ज़्यादा कीमती होता है जिससे कि इन लोगों के सारे लॉट्स भी क्लियर हो सकते हैं। और फिर यहाँ पे सीज ओरेकल डायमंड को पा लेती है और फिर वो अपने फादर से यहाँ से वापस चलने के लिए कह रही होती है। लेकिन यहाँ पे डायमंड जो अब सी से कहता है कि नहीं, अभी हम यहाँ से वापस नहीं चल सकते हैं क्योंकि जिस लोकेशन से मुझे ओरेकल डायमंड्स लाने के लिए कहा गया था उस जगह पे काफ़ी बड़े बड़े और काफ़ी कीमती ओरेकल डायमंड्स है जो कि जिनकी मार्केट में प्राइस काफ़ी ज़्यादा है और यही डायमंड्स मेरे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा भी है, इसीलिए हमें उस लोकेशन पे जाना होगा और वहाँ जाकर के काफ़ी कीमती डायमंड्स को लाना होगा। और अगर हमें ये ओरेकल डायमंड्स मिल जाएंगे जिनकी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कीमत है तो हम लोग उससे काफ़ी अमीर हो जाएंगे और हम लोग ज़िंदगी भर बैठ के खा सकते हैं। तुम्हें नहीं पता कि इन डायमंड्स की मार्केट में क्या कीमत है, इसीलिए हम लोगों को उस लोकेशन पे जाना होगा और काफ़ी सारे ओरेकल डायमंड्स को लाना होगा। और अगर हम लोग ओरेकल डायमंड्स लिए बिना ही इस जगह से निकल जाएंगे तो फिर हमें यहाँ पे दोबारा से आने में काफ़ी महीने लग जाएंगे। और वहीं पे सीजे अब अपने फादर की बात सुन करके उनकी बातों से एग्री कर जाती है और ये दोनों अब निकल पड़ते हैं अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। अब डेमन और सी ये दोनों जंगल की तरफ आगे जा रहे होते हैं, तभी यहाँ पे इन्हें कुछ रोबोट्स की आवाज़ आती है यानी कि कुछ लुटेरों की आवाज़ आती है जो कि इन्हें ओरेकल डायमंड्स के इस फॉरेस्ट में ढूंढने के लिए आए होते हैं। असल में ये रोबोट्स भी काफ़ी सालों पहले इस प्लैनेट पे आए थे और गर्ल्स डायमंड की तलाश में, और इसी वजह से वो लोग अभी तक इस जंगल में भटक रहे हैं। और उन रोबोट्स को ये भी पता था कि डायमंड जो इस फॉरेस्ट में आ चुका है, इसीलिए उन सभी रोबोट्स ने ये प्लान बनाया था कि वो लोग डायमंड को पकड़ेंगे और उसे मार डालेंगे, जिसके बाद वो लोग उसके स्पेसशिप लेकर के यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। जिसके बाद अब वो सभी रोबोट्स डायमंड और सी को पकड़ लेते हैं। यहीं पे डेमन जो अपना दिमाग बनाता है और वो उनसे भी रोबोट से कहता है कि अगर हम लोग इस प्लानेट के सभी एलियंस को मार डालें तो फिर हम लोगों को इस प्लानेट पे जितने भी ओरेकल डायमंड्स है वो सभी मिल जाएंगे
और उन सभी भी डायमंड्स को लेकर के हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और आपस में बांट लेंगे। इसी तरीके से हम सभी लोगों की जान भी बच जाएगी और हम लोग आसानी से बाहर भी निकल जाएंगे। और यहाँ पे अब जितने भी रॉबर्ट्स होते हैं वो सभी डायमंड्स की बात भी एग्री कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डायमंड ये था जिसे ये पता था कि डायमंड्स की जगह यानी कि वो पोइस लेयर कहाँ पर है। वहीं पे अब हम रॉबर्ट्स की लीडर यानी कि एस्टर को देख पाते हैं कि ये डिटेल काफी बड़ी होती है, इसीलिए एस्टर भी डायमंड की बात से एग्री कर जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम डायमंड के माइंड को देखते हैं, जिसका प्लान ये था कि वो सी की मदद से रास्ते में इन सभी रॉबर्ट्स को जान से मार डालेगा। अब यहाँ पे वो सभी रॉबर्ट्स और साथ ही डायमंड और सी सभी फॉरेस्ट में आगे बढ़ते कोई नया जगह पे जाने के लिए। वही अब रास्ते में डायमंड जो मौका पाकर के उन सभी रॉबर्ट्स के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और साथ ही वो अब एज़रा के ऊपर एक गन पॉइंट करता है, जिसके बाद डायमंड यहाँ से भागता नहीं है जबकि वो एज़रा को ही रोकने की कोशिश करता है। एज़रा जो डायमंड को ऐसा करते हुए देख करके उसकी रोकने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम ऐसा मत करो, तुम ये बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो। लेकिन डायमंड जो उसकी बात नहीं समझता है और एज़रा को मारने की कोशिश करता है। वहीं पे अब हम डायमंड की बेटी सी को देखते हैं, वो भी अब अपने फादर को ऐसा करने से मना कर रही होती है। लेकिन डायमंड के अंदर अब इतना ज़्यादा जानस आ चुका था कि वो किसी की बात भी नहीं सुन रहा था। इसी के साथ डायमंड जो अब एज़रा के ही एक साथी के ऊपर फायरिंग कर देता है और बचने में एज़रा के जो साथी होते हैं वो भी अब डायमंड के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं और इसकी वजह से डायमंड और एज़रा के एक साथी की मौत हो जाती है। और अब इस फॉरेस्ट में सिर्फ एज़रा और सी बचे थे इस फॉरेस्ट में सर्वाइव करने के लिए। वहीं पे अब सी मौके का फायदा उठा करके एज़रा से मर करके यहाँ से भाग जाती है, क्योंकि आज उसने अपने मॉम के साथ साथ उसने अपने फादर को भी खो दिया था और अब सी घर सिमना में कोई नहीं बचा था। और सी अब यहाँ से सीधे भाग करके अपने स्पेसशिप में जाकर के बैठ जाती थी और वो एक सनसेट के साथ करने की कोशिश करती है यहाँ से भागने के लिए। लेकिन उसका स्पेसशिप क्योंकि ख़राब हो चुका था इसलिए वो स्टार्ट नहीं होता है और सी अब इसी स्पेसशिप में फंस जाती है, क्योंकि अगर वो बाहर जाती तो एज़रा उसे जान से मार डालता। इसीलिए सी अब इसी स्पेसशिप में अपना गुजारा करने लगती है। लेकिन तब तक किसी इसी स्पेसशिप में अपना गुजारा कर सकती थी, क्योंकि अब काफ़ी दिन हो गए थे और सी का अब फोन भी यहाँ पे ख़त्म हो चुका था। और वहीं अब हम दूसरी तरफ इंसा को देखते हैं, जो अब इस सिटी स्पेसशिप को ढूंढते हुए उसकी स्पेसशिप तक पहुँच जाता है और वो उसके अंदर घुस जाता है। सी अब एज़रा को देखकर तो काफ़ी डर जाती है और वो अब एज़रा के ऊपर फायरिंग करने लगती है। एज़रा को गोली लगने की वजह से वो काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद वो शी की स्पेसशिप में ही बैठा होता है और वो शी से अब मेडिकल किट मांग रहा होता है। लेकिन चीज़ें यहाँ पे कुछ और चाहती थी, वो अब एज़रा को मार करके अपने फादर की मौत का बदला पूरा करना चाहती थी। लेकिन यहीं पे एज़रा जिसे ये मालूम होता है कि अगर इस कमरे पे कोई भी चोट लगती है तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, इसलिए वो सी से मेडिकल किट मांग रहा होता है। तभी अब एज़रा सी से कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो फिर तुम कभी भी इस प्लैनेट में वापस नहीं जा सकती हो, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से इस जंगल में ही सर्वाइव कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे इस जंगल के सारे रास्ते पता है। और अगर तुम किसी एलियन के हाथों आ गई तो फिर वो तो तुम्हें जान से मार ही डालेंगे। और साथ ही एज़रा अब सी से कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो फिर बदले में मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा इस जंगल से बाहर निकलने में, और उसके बाद फिर हम दोनों मिलकर के तुम्हारे फादर के प्लान को फॉलो करेंगे, क्योंकि मुझे भी ऑरिकल्स ढूंढना आता है। ये बात सुनकर के सी अब एज़रा से कहती है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूँ, कि मैं तुम्हारे पर बिलीव करूँ, क्योंकि तुमने तो मेरे फादर को मारा है। पर अब एज़रा सी को याद दिलाता है कि शुरुआत तुम्हारे फादर ने ही की थी और तुम्हारे फादर ही जो डायरेक्ट में आकर के हम लोगों को मारना चाहते थे, लेकिन अनजान तुमने देखा कि वो लास्ट में मारे ही गए। अब यहाँ पे सी एज़रा की बातों को सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। जब वो एज़रा की बातों पे ध्यान देती है तब उसे समझ में आ जाता है कि एज़रा सही कह रहा है, इसीलिए सी अब अपने इरादों को बदल देती है। जिसके बाद सी अब एज़रा को मेडिकल किट दे देती है और यहाँ पे एज़रा अब अपने आप को रिलीव करता है। सी और एज़रा दोनों निकल पड़ते हैं क्वीन लेयर के लिए। फिर हम सी को देखते हैं जिसे अभी भी पूरी तरीके से एज़रा के ऊपर बिलीव नहीं हुआ होता है, इसलिए वो एज़रा को गन पॉइंट पर लेकर के उसे फॉलो कर रही है। सी अभी लोग जंगल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी एज़रा और सी के बीच में बातें होती हैं, जिससे किसी को अब एज़रा के ऊपर भरोसा होने लगता है और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अच्छे से ट्रस्ट करने लगते हैं। और वहीं पे सी एफ समझ जाती है कि एज़रा इनका बुरा नहीं है, वो दिल से काफ़ी अच्छा इंसान है। वहीं पे अब हम एज़रा को देखते हैं जिसकी और उसका जो जख्म होता है वो इस एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है, इसी की धीरे धीरे करके उसकी बॉडी पे भी असर पड़ रहा होता है। इसलिए एज़रा अब अपनी जान बचाने के तो भी धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए एज़रा अब उन विलेजर्स के पास जाता है और उनसे ऑरिकल्स के बदले मेडिकल किट मांगता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये विलेजर्स तो एज़रा से कुछ और ही चाहते और वो लोग अब एज़रा को बहुत ही ज़्यादा कीमती ऑरिकल्स डायमंड ऑफर करते हैं और बदले में वो लोग उस सी को मांगते हैं, क्योंकि उनकी जनरेशन अब खत्म होने वाली थी और उनकी जनरेशन को बढ़ाने के लिए यहाँ पे कोई भी फीमेल नहीं थी।
इसीलिए वो लोग ओरिकल डायमंड के बदले में सी को मांगते हैं। उन्हें सी नहीं मिलेगी तो फिर उनकी जनरेशन यहीं पे खत्म हो जाएगी। और अब जैसे ये बात सी को पता लगती है तब वो इन विलेजर से छुप कर यहाँ से भागने लगती है और अब सी अकेले ही इस फॉरेस्ट में भाग रही होती है। और सी को अब अकेला इस फॉरेस्ट में सरवाइव करना है, यहाँ से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं। तब वो इसीलिए सी को काफ़ी सारी मुसीबतों से सामना करना पड़ता है। साथ ही सी का ऑक्सीजन सिलेंडर भी अब खत्म हो रहा था और सी फिर अगेन से इसी फॉरेस्ट में आगे बढ़ती है। आगे जाने के बाद उसे एज़रा मिल जाता है और एज़रा जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि उन विलेजर्स ने एज़रा को मेडिकल किट देने से मना कर दिया था। इसी वजह से अब एज़रा का जो इन्फेक्शन था वो उसकी पूरी बॉडी में फैल रहा था और अब एज़रा अपनी बॉडी बचाने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, उसे अपने हाथ को अपने शरीर से अलग करना था, यानी कि अपने हाथ को काट देना था। यहाँ भी सी को एज़रा की हालत देख कर काफ़ी दुख होता है और वो अब एज़रा की हेल्प करती है उसके हाथ को काटने में, जिससे कि एज़रा को काफ़ी दर्द हो रहा था। लेकिन काफ़ी सारा दर्द सहने के बाद एज़रा ने अपने हाथ को काट दिया था। और फिर नेक्स्ट डे अब एज़रा और शी दोनों निकल जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए। रास्ते में ये लोग जा रहे होते हैं तभी ये लोग आपस में काफ़ी सारी बातें करते हैं और इसी वजह से इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप भी हो जाती है। और अब रात होती है और फाइनली ये लोग अब एलियंस की कैंप के पास पहुंच जाते हैं, यानी कि अब ये लोग क्लोन स्लेयर जगह पे पहुंच जाते हैं। अब इन लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि एलियंस के पास काफ़ी खतरनाक वेपन्स है और उन लोगों ने इनकी वेपन्स की मदद से यहाँ पे काफ़ी खतरनाक कैदियों को एक ग्लास बॉक्स में बंद करके रखा हुआ है। और तभी यहाँ पे एलियंस आ जाते हैं जो एज़रा और सी को पकड़ लेते हैं। यहाँ पे एज़रा अब अपनी पहचान बदलता है और हम सभी एलियंस को डायमंड का नाम बताता है और कहता है कि मैं डायमंड हूँ। और साथ ही वो ये सब एलियंस को ऑफर करता है कि मैं तुम लोगों को बहुत सारे ऑरिकल डायमंड ढूंढ करके दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम लोगों को हमें अपने शुद्ध में लेना होगा। यहीं से अब एलियन से लीडर होता है जो इन अब एज़रा की बात नहीं मानता है और दोनों के बीच में एक बहस होने लगती है। लेकिन फाइनली अब एलियंस का लीडर तैयार हो जाता है इन लोगों को अपने सिर में लेने के लिए। और अब यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए एज़रा और सी अपने अपने काम पे लग जाते हैं। वहीं पे अब एज़रा ऑरिकल्स डायमंड को निकालने की कोशिश करता है बट इसका एक हाथ जो कटा होता है और वो एक हाथ से सभी ऑरिकल डायमंड को नहीं निकाल पा रहा था, लेकिन वो फिर भी कोशिश करता है सभी ऑरिकल डायमंड्स को निकालने की। लेकिन इसके बावजूद जब वो ऑरिकल डायमंड को निकाल रहा होता है तब इसमें से एक ऑरिकल डायमंड जो कि डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर अगेन से एज़रा डायमंड निकालने की कोशिश करता है बट वो बार बार फेल हो जाता है। वहीं पे अब हम सी को देखते हैं, वो भी अब ऑरिकल डायमंड निकालने की कोशिश कर रही होती है। अभी तक उसने जितना भी अपने फादर से सीखा होता है वो उसी की मदद से ऑरिकल डायमंड को निकाल रही होती है बट वो भी बार बार फेल हो जाती है। वहीं पे अब हमें एक एलियन दिखाया जाता है जो कि और वो एज़रा और सी को देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि ये दोनों ऑरिकल डायमंड को नहीं निकाल पाएंगे और वो ये बात लीडर को बताने कहीं जा रहा होता है। तब में भी एज़रा जो अब इस एलियन को यहीं पे जान से मार डालता है, लेकिन एज़रा ने जिस एलियन को मारा होता है उसकी डेड बॉडी छुपाने के लिए इन लोगों के पास कोई भी प्लेस नहीं होती है। इसीलिए सी और एज़रा यहाँ से भाग जाते हैं जब तक कि यहाँ पे सभी एलियंस की आदमी आती है। और अब यहाँ पे एलियंस की आदमी जो एज़रा और सी को ऐसा करते हुए देख लेती है, इसीलिए वो लोग उसका पीछा करने लगती है। एज़रा जो अब एलियन आदमी के साथ काफी फाइट करता है और उसमें खुद भी काफी इंजर्ड हो जाता है। और अब इन दोनों के पास यहाँ से भागने का कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था क्योंकि इन लोगों को अब एलियंस ने घेर दिया था। वहीं पे एज़रा जो अब सी से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ और एलियंस की स्पेसशिप को हाईजैक कर लो और अकेले ही यहाँ से चली जाओ। लेकिन यहाँ पे शी जो नहीं तैयार हो रही थी एज़रा को यहाँ अकेला छोड़ करके जाने के लिए क्योंकि अब इन लोगों के बीच एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप बन गई थी, इसीलिए वो एज़रा की हेल्प करना चाहते थे। लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद एज़रा जो अब फाइनली सी पे मना लेता है यहाँ से अकेले निकलने के लिए, जिससे कि सी अब उस स्पेसशिप को हाईजैक करके यहाँ से निकलने की बारी होती है। तभी यहाँ पे एज़रा उन एलियन से काफ़ी इंजर्ड होने के बावजूद फाइट कर रहा होता है। इसी मूवमेंट पे सी जो अपना फैसला बदल लेती है और वो अब उन एलियंस के कैंप में जाकर के मेटल किट को लाने के लिए निकल पड़ती है। और अब जैसे ही सी एलियंस के कैंप में एंटर करती है तब वो देखती है कि वहाँ पे जितने भी खतरनाक कैदी होते हैं वो सभी आज़ाद हो जाते हैं, लेकिन वो सी को नहीं देख पाते हैं। इसीलिए सी नौका पा करके एलियंस के कैंप से मेटल किट को गिरा देती है और वो अब उसकी को सीधे एल्सा के पास जाती है और फिर वो एल्सा की ड्रेसिंग करती है, जिसके बाद ये दोनों अब यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और एलियंस की स्पेसशिप में बैठते जा रहे होते हैं। जिसके बाद एज़रा और सी निकल पड़ते हैं एलियन की स्पेसशिप की तरफ, जिसके बाद ये लोग अब स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं और स्पेसशिप को स्टार्ट के यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जिस काम के लिए ये लोग यहाँ पे आए थे वो काम ये कर ही नहीं पाते हैं। रीज़न सिर्फ एक ही होता है, वो होती है लालच। और ये सब कुछ इसीलिए हुआ था कि क्योंकि डायमंड ने एक ऑरिफिल पाने के बावजूद उसने और भी काफ़ी सारे डायमंड की डिमांड की थी। अगर वो इन थ्री ऑरिकल डायमंड को लेकर के यहाँ से निकल जाता तो आज तो सब कुछ नहीं होता और सी और एज़रा
ये दोनों भी बस प्यार से निकल जाते और साथ ही डायमंड भी आज जिंदा होता और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।